हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट करने के टारगेट से हम लोग सीरीज चालू किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने ओसीएम के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए, इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। अभी हम लोग बीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। बीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे पहले हम लोगों ने ए बी सी डी मतलब हम लोग ई पर आ गए। एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन, ऑड और इवन टाइप के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ऐसा जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं, कंप्लीट दी सेंटेंस टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। लिस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा, पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बोलता है यहाँ पे पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यदि नहीं रहेगा तो इक्वल रेशियो में शेयर करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया, ऑप्शनल है। इंडिया में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल है। यहाँ पर लिखा, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी, कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म इज अनलिमिटेड होता है। कैसा रहता है, अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है, द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में आपको पता है हम लोग करंट अकाउंट्स बनाते हैं। तो ऐसे में जो बैलेंस रहता है ड्राइंग का, वो कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, करंट अकाउंट में। लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है कौन सा अकाउंट्स में हम लोग डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज डेबिटेड हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डेबिट होता है। तो लिखा, पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द डेप्ट ऑफ द फर्म। तो जॉइंट एंड सेवरल लाइबल होता है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड इज ए आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप का। विथड्रॉल बाय पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो यहाँ पे लिखा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऐसे में हम लोग क्या लिखा, विथड्रॉ बाय द पार्टनर्स फॉर द पर्सनल यूज द फर्म इज डेबिटेड हिज अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कमीशन पेबल टू द पार्टनर्स इज टू डैश ऑफ द फर्म। तो लाइबिलिटीज रहता है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। कमीशन पेबल बोला, पेड नहीं किया। कमीशन पेबल है तो लाइबिलिटीज हो सकता है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। आगे लिखा, व्हेन द पार्टनर्स एडॉप्टेड फिक्स कैपिटल मेथड देन दे हैव टू दी ऑपरेट डैश अकाउंट। तो ओपन करना पड़ता है कौन सा, करंट अकाउंट्स ओपन करना पड़ता है। नेक्स्ट, इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट शो डैश बैलेंस इज द शो द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यदि हम लोग को पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, देन हम लोग इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पज आर नोन एज ट्रेड एक्सपेंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस बोलता है। ऐसा एक्सपेंसेस जो हम लोग पेड करते हैं ट्रेडिंग पर्पज के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड एक्सपेंस बोलते हैं। कैश रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। बोलता है ऐसा रिसिप्ट जो कैश रिसिप्ट होता है, ठीक है, जो हम लोग रिकरिंग नेचर का रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट, ऐसा एक्सपेंस जो बिफोर ड्यू डेट से पहले हम लोग पेमेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। बोलता है ऐसा एसेट्स जिसको हम लोग बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डैश डायरेक्ट एक्सपेंस के बेस पे। बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। When the commission is allowed to any partner is dash expenditure
डैश ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। जब हम लोग कमीशन अलाउड करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इट इज ट्रेडेड डैश ऑफ द बिजनेस, तो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए मान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पेड फॉर द परचेस ऑफ बिल्डिंग इज डेबिटेड बिल्डिंग अकाउंट्स, बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स चार्जेस पेड फॉर द परचेस ऑफ बिल्डिंग इज द डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स इज इंडिकेट ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेट करता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स का जो क्रेडिट साइड का बैलेंस रहेगा वो क्या दिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है। रिसीवेबल इनकम मिलने वाला इनकम आर शो डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट, असेट साइड में शो होता है क्योंकि हम लोग को मिलने वाला है। ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स का है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। आगे लिखा बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या है कि स्टेटमेंट है बट नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट कोई अकाउंट्स नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द डैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द इनकम विच ड्यू बट नॉट रिसीवेबल कॉल्ड, उसे हम लोग अक्रूड और रिसीवेबल इनकम बोलते हैं। बोलता है द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव, अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रूवल रिसीवेबल बोलते हैं। द स्टेटमेंट शोइंग द लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्टेटमेंट जो शो करता है लेजर के सब जितने भी बैलेंस रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स मीन्स क्या होता है, नेट लॉस होता है, ठीक है। जो डेबिट बैलेंस रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द डैश ऑफ द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इनकम होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इनकम होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव इज डैश ऑफ द फॉर्म एंड द असेट्स रहता है, वो क्या रहता है, असेट्स रहता है। इनकम अक्रूड हुआ लेकिन अभी तक मिला नहीं तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप इज द रिकॉर्डेड डैश साइड ऑफ द अकाउंट, तो क्रेडिट साइड और लायबिलिटी साइड में आता है। जनरल रिजर्व इज द रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ डैश, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के लिए रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आर रिकॉर्डेड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट व्हेन इट इज द गिवन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में जब दिया रहेगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रहता है, एक्चुअली मुझसे हम लोग डेबिट करते हैं बट यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बट यहाँ पे आंसर दिया है तो आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे लिखा है प्रोविडेंट फंड अमाउंट इज डैश ऑफ द फॉर्म, तो लायबिलिटीज रहता है, प्रोविजन फंड अमाउंट क्या रहता है, लायबिलिटीज रहता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग को एनपीओ वाले चैप्टर में से लिखा नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेबर इंगेज इन डैश एक्टिविटीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहता, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहता है। नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल अंडर द कैटेगरी, तो रियल अकाउंट्स के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट्स के अंदर आता है। लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स इज द सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के जैसा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो डैश पेमेंट शो करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अकाउंट इज द डैश अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट्स होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। लिखा मुंबई यूनिवर्सिटी इज द प्रिपेयर डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बजाय मुंबई यूनिवर्सिटी कौन सा अकाउंट्स बनाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं
लिखा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फ्रॉम द मेंबर इज कंसीडर डैश ऑफ द रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इनकम होता है। आगे लिखा ट्रांसफर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड टू ओनली करंट ईयर्स के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लिखा नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, बोलता है ऐसा आइटम जो नॉन कैश से रिलेटेड है वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स के अंदर नहीं रिकॉर्ड होते हैं। डैश इज द कंसर्न ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ट्रेडिंग कंसर्न का मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना है। लिखा है एक्सेस रिसिप्ट ओवर द पेमेंट, रिसिप्ट ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैश बैलेंस, हमारे पास कैश बच गया क्योंकि रिसिप्ट हमारे पास ज़्यादा है पेमेंट से। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी सब्सक्रिप्शन अकाउंट से क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। आगे लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर इज टू बी एडेड, उसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस लिगेसी सरप्लस एक्सेट्रा आर एडेड टू कैपिटल फंड में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इफ एंड द असेट्स इज द डेप्रिसिएटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है हम लोग का, डेबिटेड हो जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। व्हेन द गुडविल इज द पेड प्राइवेटली ऑफ द पार्टनर्स इट डैश इज द रिकॉर्ड इन द बुक्स नॉट रिकॉर्डेड, उसको हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। आगे लिखा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है, चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर्स में रिलेशनशिप क्या होता है, चेंज हो जाता है। आगे लिखा व्हेन द गुडविल अकाउंट इज द रेज अप टू डैश अकाउंट इज द डेबिटेड, तो हम लोग गुडविल अकाउंट रेज होता है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। डैश मीन्स प्रॉफिट विच इज द अर्न ओवर द अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट विच इज द अर्न ओवर द अबव द नॉर्मल प्रॉफिट से हम लोग अर्न करते हैं। इफ द प्रीपेड एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दे शुड बी शो इन द डैश साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के। If prepaid expenses are recorded in the books of accounts, they should be show on dash side of the revaluation, तो क्रेडिट साइड में शो होता है। गुडविल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो। न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग द कैपिटल इन कैश और एनी काइंड, ठीक है, किसी काइंड में ला सकते हैं। सेक्रीफाई रेशो इज द कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इधर क्या है, कैश रेशो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैश बैंक अकाउंट इज द क्रेडिटेड व्हेन द गुड्स इज द विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर यदि यहाँ पे विथड्रॉ कर रहा है गुडविल, तो ऐसे में कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं हम लोग, कैश बैंक अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे generally when the new partners admitted in the firm there will be dash in the capital of the firm increases, capital क्या हो जाता है, increase हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का रिटायरमेंट है। न्यू रेशियो इक्वल टू यहाँ पे दिया है गेन रेशियो, तो न्यू रेशियो में से क्या लेस करेंगे तो गेन रेशियो मिलता है ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज द गेन रेशियो। रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर गुडविल इन डैश और टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डेबिटेड है यहाँ पे, बोलता है यदि रिटायरिंग पार्टनर क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है गुडविल, तो डेबिट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो नो डैश अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को दूसरा कौन से नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिटायरमेंट the balance at the current accounts of the partners is transferred to dash capital account, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट रहते हैं उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट्स में। लिखा प्रोपोर्शन इन विच द कंटिन्यू पार्टनर्स गेट देयर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज ऑल्सो नोन एज द गेन रेशियो से हम लोग बोलते हैं। लिखा ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स पार्टनरशिप डिड डैश इज द चेंजेस नॉट चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लिखा है अ रिटायरिंग पार्टनर इज द इनिशिएटेड डैश इज द गेट ऑफ द जनरल रिजर्व अकुमुलेटेड प्रॉफिट, तो इसको एक बार छोड़ देना, ठीक है।
मिस्टेक है यहाँ पे। अगली का डैश द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स लॉस ऑफ द रिवैल्यूएशन। यदि डेबिट बैलेंस रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसका मतलब लॉस है, तो लॉस होता है रिवैल्यूएशन का। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स ऑन द रिटायरमेंट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। लिखा अमाउंट ड्यू ऑन द पार्टनर्स इज रिटायरमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स लोन में आ जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स में। यहाँ पर लिखा है द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ एट द टाइम ऑफ नोन एज द लमसम मेथड होता है। नेक्स्ट लिखा है एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैपिटल ओवर द प्रोपोर्शनेट कैपिटल नोन एज द सरप्लस कैपिटल, उसे हम क्या बोलेंगे, सरप्लस कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेथ ऑफ पार्टनर्स।